अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्पिट्ज़र का यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं जनाब मोहतरम राजा इसरार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अली मोहतरम, आपने ये वीडियो देखनी है पूरी। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हैं या अगर आप बॉलिंग मशीन्स के में इंटरेस्ट रखते हैं और बॉलिंग मशीन को देखना पसंद करते हैं, बॉलिंग मशीन से खेलना पसंद करते हैं, या फ्यूचर में कभी आपका बॉलिंग मशीन लेने का प्रोग्राम है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है कि कहाँ कहाँ पे बॉलिंग मशीन बन रही हैं, कौन सी बॉलिंग मशीन आपके लिए बेहतर है, कौन सी आपने लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, और महंगी और सस्ती बॉलिंग मशीन में डिफरेंस क्या है। आज हम बात करेंगे, किस पे बात करेंगे सारू आज? एक तो ब्रांड है, बहुत बड़ा नाम, बोला यूके, एक है स्पीडस्टर मेड इन पाकिस्तान, बोला। एक हमने बात करनी, हाँ जी, पाकिस्तान। आज हमें एक बात करनी है कि ओरिजिनल बोला पे बात करनी है और प्लस उसकी कॉपी जो कि स्पिट्ज़र ने बनाई थी उस पर हमने बात करनी है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, प्राइस का क्या डिफरेंस है, इस साहब में कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी बॉलिंग मशीन लेनी चाहिए। और हम जो भी बात करेंगे, एक जो है ना वो क्या कहता है कि जी जो भी बात करूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। तो हमने जो भी बात करनी है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे करनी है, बिल्कुल ठीक है। ये जो रिव्यू होना चाहिए इसमें कोई भी हमने साइड नहीं लेनी कि भाई स्पिट्ज़र हमारा ब्रांड है या पाकिस्तान का ब्रांड है तो हमने स्पिट्ज़र की साइड लेनी है। हमने जो चीज़ फील की है, जो सच है, हक है, वो हम बात करेंगे। तो इस बार भाई सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइस की। प्राइस क्या कहते हैं? प्राइस में स्पीडस्टर आगे है। इसकी वजह क्या है कि स्पीडस्टर की प्राइस बहुत कम है। अब अगर आपको बोला का जो यूके वाला ब्रांड, उसकी आप मुझे प्राइस बता दीजिएगा कि विद टैक्स वो पाकिस्तान में बोला अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो वैसे तो उसकी कीमत में खैर 6-7 लाख रुपए होगी, लेकिन पाकिस्तान पहुंचते पहुंचते जो सुनने में आया कि वो 10 लाख क्रॉस कर जाती है। हम इसको 10 लाख कंसिडर करते हैं, 10 प्लस कंसिडर करते हैं। और हम साथ साथ ये भी व्यूअर्स को बताते चलते हैं कि जिस मशीन की हम बात कर रहे हैं, जिस मशीन को हम कॉपी कह रहे हैं, बोला की कॉपी कह रहे हैं, वो उससे कैसी है उसके कंपैरिजन में। प्राइस की हम जब जहाँ बात करेंगे बोला 10 प्लस की है, तो वहाँ पर जो स्पिट्ज़र बोला है वो 2 प्लस की है। 2 प्लस 2,20,000 रुपये में कंप्लीट पैकेज, यानी आपकी 5 मशीन एक मशीन के बराबर। हाँ जी, जितनी कीमत आप एक मशीन की दे रहे हैं उसके मुकाबले में उस तरह की आप पाकिस्तानी 5 मशीनें ख़रीद सकते हैं। लेकिन इस साल भी बात यह है कि क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क आ जाता है। अब बात यह है कि कहीं ऐसा ना हो देखने वाले सुनने वाले ये सोचेंगे कि यार ये चीज़ इतनी सस्ती मिल रही है तो वाकई इसमें जो है ना कोई कम भी होगा, कोई डिफ़ॉल्ट भी होगा, ये चीज़ इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। आप मुझे बताएं कि बोला इतनी महंगी क्यों मिल रही है, और आप मुझे बताएं कि स्पिट्ज़र बोला इतनी सस्ती क्यों मिल रही है। देखिए, एक तो यूके ब्रांड है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक तो कंप्यूटराइज है, जिसका टच मोबाइल है, उसका ऑपरेट की जाती है। बोला ओपन ऑपरेट है, तो इसमें कुछ भी नहीं वो। दूसरे नंबर पे कि ये है कि ये पाकिस्तान में है, वो यूके से आपको मोबाइल करती है। बाकी बेहतर है, किस लिहाज से ऑपरेट करने से लिहाज से बेहतर है, खूबसूरती के लिहाज से बेहतर है। हाँ, तो हम इस पे बात करेंगे। हमने प्राइस आपको बता दी कि प्राइस का ये डिफरेंस है। जाहिर है जिस जब किसी ने लेनी होती है तो वो कुछ 5-10 पॉइंट्स को आपस में कंपैरिजन करता है कि यार इसकी प्राइस कैसी है, देखने में कैसी है, लॉन्ग लाइफ कितनी है, वारंटी है या नहीं है, आफ्टर सेल सर्विसेज हैं कि नहीं, उन सब पे हम बात करेंगे। दूसरे नंबर में हम बात करेंगे कंट्रोल की। सार भी एज अ व्यूअर, एज अ कोच, एज अ यूज़र, दोनों मशीन को इस्तेमाल करना कितना आसान है। पहले पॉइंट में हमने बात की प्राइस की, प्राइस का 5 टाइम डिफरेंस था, बोला बहुत ऊपर है, ठीक है। तो हम इसमें यही कहेंगे कि यार स्पिट्ज़र बोला जो है वो सस्ती है। याद रखिएगा, मकसद हमारा प्रैक्टिस करना है। हमें जो है स्पीड चाहिए, हमें स्विंग चाहिए, हमें स्पिन चाहिए, हमें लाइन लेंथ चाहिए, हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए। जी साहब। अच्छा, जैसे कंट्रोल आपको कहते हैं ऑपरेट करना, बॉल ऑपरेट करना बहुत आसान है, ईजी है, क्योंकि उसके ऊपर टच सिस्टम, जिस तरह कि आप कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटराइज कह सकते हैं। तो शुरू में तो ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के मोबाइल आप यूज़ करते हैं, कुछ दिनों के बाद, कुछ ऐसे बाद, कुछ में 6 महीने साल बाद तो फ़र्क आ जाता है। लेकिन बोला मशीन में ये होगा कि वो अगर एक चीज़ गड़बड़ कर दी है तो उसमें कोई वायरस वगैरह आ जाता है तो आपकी पूरी मशीन बंद हो जाएगी, वो चलेगी नहीं। ऐसे ही है स्पिट्ज़र बोला में जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, याद रखेंगे स्पिट्ज़र बोला में एक बहुत बड़ी खामी है, और वो खामी क्या है कि उसमें डिजिटल कंट्रोलर नहीं है। डिजिटल कंट्रोलर से मुराद वो टच स्क्रीन सिस्टम, वो कंप्यूटराइज सिस्टम, वो प्रोग्रामिंग सिस्टम जो कि बोला ने उसमें ऐड किया हुआ है, जहाँ पे हम बटन प्रेस करते हैं तो मशीन तेज़ हो जाती है, स्लो हो जाती है, स्विंग के लिए एक्टिव हो जाती है, जो शोबाजी है, जो डिजिट्स नज़र आ जाते हैं, वो सब कुछ स्पिट्ज़र बोला में नहीं है। लेकिन याद रखिए, अच्छा, तब अगर उसको आप ऐड करते हैं
हाँ, कंप्यूटराइज सिस्टम तो आप कहते हैं जी मैं बोला में हो जाए, तो आप क्या समझते हैं कि उसको ये प्राइस इसका जवाब मैं भी दूंगा और आपने भी देना है, जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों ने भी देना है कि अगर इस मशीन में कंप्यूटराइज वो बॉलिंग मशीन जो कि मैनुअली कंट्रोल की जा रही है, वो अगर पूरा कंप्लीट पैकेज 6 चीज़ें जिसमें शामिल हैं, उन 6 चीज़ों की डिटेल हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे, वो अगर 2,20,000 का है, यूके ब्रांड बोला 10+ का है, तो मुझे आप ये बताएं कि अगर स्पिट्जर बोला में हम वो सिस्टम ऐड करें और उसकी प्राइस 1 लाख या 2 लाख रुपए बढ़ जाए, तो क्या उसको ऐड करना चाहिए? आपने हमें एज अ क्रिकेटर बताना है, आपने एज अ हमें बिजनेसमैन एज अ यूज़र आपने बताना है कि क्या, हाँ, उसकी क्या ये अक्लमंदी है? क्योंकि आप सिर्फ ये ध्यान में रखें कि वहाँ पर 2 डिसएडवांटेज ऐड हो जाएंगे। पहला डिसएडवांटेज ये ऐड होगा कि अगर वो कंट्रोलर ख़राब हो जाता है, उसमें कोई वायरस आ जाता है, तो वो मशीन बंद हो जाएगी, वो मशीन ज़ीरो हो जाएगी। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज कि अगर ये मशीन इस टाइम तकरीबन 2.25 लाख रुपए की है, तो ये डायरेक्ट 1.5-2 लाख रुपए प्राइस बढ़ जाएगी। तो क्या इस मशीन को 4 लाख रुपए ऐड करके वो कंट्रोलर डालना चाहिए? पाकिस्तान में शायद में मिडिल क्लासेस के लोग बाकी क्रिकेटर इतना अफोर्ड नहीं कर रहे थे। तो आपने में बताना कि वो कंट्रोलर, वो शोबाजी, वो दिखावा, वो शशकेबाजी, वो सहूलत की आर्जी है, अच्छी सर भी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी तमाम टेक्निकल टीम वहीं पे बोला के अपने मुल्क में बैठी हुई है। वो ये अगर ये मशीन ख़राब होगी तो ये यूके दोबारा जाएगी ठीक होने के लिए। यहाँ पर जो खर्चा आपको डालेंगे, जो हाँ भी आपको डालेंगे, वो 1-2 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। मैं नहीं समझता कि यहाँ पर उसका कोई ऐसी कोई टीम है कि जो हमें आफ्टर सेल सर्विसेज देगी। और अगर यहाँ पर कोई भी बंदा उसको सेट करेगा, जैसे मैं मुख्तलिफ मशीन मेरे पास आती है, मैं सेट करके देता हूँ, उनमें से ज़्यादातर मशीनें सेट हो जाती हैं 90%, 10% ऐसी भी होती हैं कि जो समझ में नहीं आती और कस्टमर भी कॉपरेट नहीं कर रहा होता, तो वो मशीनें वापस जाती हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप अगर वो ले लेते हैं तो वो आपका दर्द-ए-सर बन सकती है ख़राब होने की सूरत में। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अगर एक ऑप्शन में या कंट्रोल में या शोबाजी में अगर हम बॉला को क्रेडिट देंगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं ज़ाती तौर पे यही कहूँगा कि अगर मैंने मशीन लेनी होती या मैंने किसी को लेके देनी होती तो मैं नाजुक चीज़ पे ना जाता। बिल्कुल सही, ठीक है। यहाँ पर वारंटी बात हो रही है साहब, भी जो मशीन बाहर से आती है 10+ की बॉला यूके ब्रांड, उसकी वारंटी कितने अरसे की होती है? कोई वारंटी नहीं है, वो आपकी बस कहते हैं जिस तरह की मोबाइल चेक वारंटी है, टेबल पे वही वारंटी है, उसके अलावा जब आप घर लेके जाते हैं तो कोई वारंटी नहीं है। इस तरह इस मशीन का भी जो बोला मशीन है यूके की कोई नहीं, लेकिन जो स्पिट्जर की मशीन है उसके मुताबिक मुझे बताइएगा कि वारंटी कर सकते हैं। जो स्पिट्जर हम लोग बना रहे हैं वो 5 साल उसकी वारंटी दे रहे हैं। सर एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 को ज़रब दें 5 साल से, तो मुझे कुछ दोस्त कहते हैं कि यार मैं ये गलत करता हूँ, ये मैंने जो है ना 5 साल की मुझे वारंटी नहीं देनी चाहिए। आप क्या समझते हैं? अच्छा, मैं एक बात बोल रहा हूँ, देखिए आपने बनाई मशीन, आपको उसके ऊपर इतना एतमाद है कि यार वो 5 साल नहीं 10 साल तक, अगर मैं 5 से घूम दे रहा हूँ 10 साल तक जरूर वो बुकिंग करेगी, ये बात तो है। लेकिन आपको पता है मशीनें आपकी वापस कोई वापस मशीन नहीं, बहुत कम मशीन वापस आती है। इसरार भाई का ये पॉइंट बड़ा अहम है कि अगर ये मशीन, मैंने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया था, मैंने तो सिर्फ एक प्लस पॉइंट ऐड किया था, सेल बढ़ाने की गर्ज से किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इसमें बड़ी कामयाबी दी। और इसका मेन क्रेडिट इस चीज़ को जाता है कि मशीन की वाकई ही कंप्लेंट्स कम आती हैं, मशीन वापस नहीं आती। इसीलिए मुझे ये चीज़ प्रॉफिटेबल लगती है कि यार 5 साल की वारंटी दी जा सकती है। इस साल में वो पिछली बंदा मशीन लेने के लिए आया था तो वो पूछ रहा था कि यार इसकी 10 साल की वारंटी नहीं है। 10 साल की वारंटी यार मैं, अच्छा, उसका दोस्त क्या कह रहा था कि तूने अगली नस्लें भी इस पर खिलानी है, वो तो चले एक फ़न की बात है। तो इसरार भाई, जब हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो आप क्या समझते हैं कि 5 साल की वारंटी थोड़ी है कि ज़्यादा है? मेरा ख्याल ठीक है। और बोला की नहीं है, बोला की नहीं, बोला जो है। तो इस मामले में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये है कॉन्फिडेंस के ख़राबी की चांसेस कम है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विसेज। अभी कुछ टाइम से हम लोग कर रहे हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे, मैं बड़ा ब्लेस्ड हूँ कि पूरे पाकिस्तान में मेरे पास ऐसे क्रिकेट फ्रेंड्स हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पे मेरा पूरा साथ देते हैं, या ऐसे यूज़र या ऐसे
दोस्त मौजूद हैं। अभी जैसे मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात बताता हूँ, इवन के अदर सिटीज़ में भी इस्लामाबाद जो इसरार भाई हैं, इसरार भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूर के लिए गए हैं किसी के बंदे को बॉलिंग मशीन चेक करवाने के लिए या डिलीवर करने के लिए या वहाँ पर उसको डेमो देने के लिए या वहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए? दूर कहाँ कौन कौन सी सिटी में गए आज? लाहौर मैंने बहुत चक्कर लगाई। लाहौर का जो मुझे एरिया पसंद है वो है DHA, सही है, और बहुत ज़बरदस्त एरिया है। और वहाँ पे मशीन लगाई थी, मेरा ख्याल है वो जो भाई थे किसी बड़े ब्रांड जो था उनका, उसके वो मालिक थे। वो जो बेसमेंट में लगाई थी? बेसमेंट में लगाई थी, बहुत उनका नाम था, बहुत बड़ी कंपनी थी उसके, वो थे नाम नहीं याद आ रहा, हालांकि मेरे साथ वो बड़े क्लोज रहे हैं, बातचीत होती रही है, बड़ा अच्छा सेटअप लगाया था उन्होंने। वो किसी का थोड़ा सा हो गया था कि उनका जो अभी उन्होंने जो बेसमेंट में था लाइट का बड़ा प्रॉब्लम था। अच्छा, मैंने उन्हें 3-4 बार कहा, मैंने कहा यार कि लाइट का मसला है, आप किसी को बुला के कर दे। कहा नहीं जी लाइट बहुत पावरफुल लाइट है, यानी कि फुल लाइट आ रही है। मैंने कहा नहीं गड़बड़ है। अच्छा, मैंने जब लगाया ना तो एकदम धमाका सा हुआ ना, तो वो बंदा भी डर गया, कहता है पता नहीं क्या हो गया। वो हुआ ये होगा कि वहाँ पर वो छोटे छोटे बल्ब लगे हुए थे मेरा ख्याल है, और उनकी वायरिंग उसके हिसाब से हुई थी, बिल्कुल, और वहाँ पर आप लोगों ने सॉकेट लगा दी थी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। तो इसरार भी लाहौर गए हैं, और कौन कौन सी सिटी गए हैं? अच्छा, लाहौर गए हैं। और जहाँ मुझे बड़ी खुशी, मैं बड़े फ़ख्र के साथ बात करता हूँ कि हम लोग गए थे रमज़ान को, 24 रमज़ान को हैदर अली के, 23 या 24, अच्छा हैदर अली के घर गए थे, बड़ा मज़ा आया था। हमने रोज़ा रखा हुआ था और वहाँ पे, और उस दिन इसरार भाई ने ना एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था कि मेरे साथ वो गाड़ी में बैठ के गए थे, क्योंकि मेरी इतनी लॉन्ग ड्राइव की प्रैक्टिस नहीं थी। अच्छा एक्सपीरियंस आता। उसके बाद अटक हम गए हैं, लाहौर गए हैं, मुख्तलिफ सिटीज़ में गए हैं। अच्छा, मज़े की बात, पिंडी इस्लामाबाद में तो मसला ही कोई नहीं है ना, जिसने पिंडी इस्लामाबाद में लेनी है तो वहाँ पर तो हम लोग खुद ही पहुँच जाते हैं। अगर जहाँ पर हम लोग खुद नहीं पहुँच सकते तो वहाँ पर हमने कोई ना कोई बंदोबस्त किया होता है। जैसे अभी इसरार भाई आपको याद है पिछले दिनों एक कंपनी थी, उन्होंने 2 मशीनें इकट्ठी ली थी, बिल्कुल मेडिकैम कुछ इस तरह का, हाँ मेडिकैम, लेकिन वो क्रिकेट भी खेलते हैं, उनकी टीम भी है, ग्रेड 2 की खेले हुए, लेकिन उन्होंने ना अपनी 2 अकेडमीज़ के लिए मशीन ली थी, और उनमें से एक अकेडमी थी बिग बॉस अकेडमी, और एक अकेडमी थी शायद SK क्रिकेट अकेडमी, 2 अकेडमी थी। तो वहाँ से मुझे कॉल आई कि यार हम लोगों ने मशीन तो इंस्टॉल कर ली है, क्योंकि जब हम मशीन भेजते हैं तो उसके साथ हम लोग पूरी एक डेमो की वीडियो भेजते हैं, और जिससे इंस्टॉलेशन में मदद मिलती है। तो मशीन वहाँ पे उन्होंने लगाई, और एक फ़र्स्ट यूज़र के तौर पे जब उन्होंने वो मशीन यूज़ की तो थोड़ा सा उन्हें ना हेजिटेशन हुई, या कुछ चीज़ों में उनके क्वेश्चंस थे, और वो ये चाह रहे थे कि यार उनको गाइड किया जाए ऑन वीडियो कॉल। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो कॉल तो इतनी मुनासिब नहीं होती व्हाट्सएप पे, तो उसमें अल्लाह भला करे, हमारे एक दोस्त हैं, एक सीनियर हैं, क्रिकेट कोच हैं, और माशाल्लाह वो बड़े अच्छे लेवल पे कोचिंग भी कर रहे हैं, पाकिस्तान नेवी की टीम की कोचिंग कर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कोचिंग कर रहे हैं PSL में, वो पेशावर ज़ल्मी की कोचिंग कर रहे थे, वो असिस्टेंट कोच थे गालबन कराची में। तो उनसे हमने बात की, वो क्योंकि हमारी वो मशीन 1 साल से या 6 माह से वो यूज़ कर रहे थे, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की ऑन प्रोफेशनल बेसिस कि आप वहाँ पर जाकर उनको एक डेमो दें और उनको सेटिस्फाई कराएं। तो वही हुआ इसरार भाई, वो गए थे और उन्होंने उनके साथ आधा 1 घंटा गुजारा, एक अच्छा तगड़ा सेशन कराया और उनको तमाम ऑप्शंस बता दी। तो नई चीज़ों, मतलब हालांकि मैं समझता हूँ कि बॉलिंग मशीन में कोई भी ऐसी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक नया यूज़र होता है थोड़ा सा वो हेजिटेट होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग ना सिर्फ वारंटी देते हैं, बल्कि कहीं गाइडेंस चाहिए होती है, कहीं मोटिवेशन चाहिए होती है, तो सबसे पहले आगे होते हैं। इस साल में स्पीड उसकी ऑपरेट करें तो मुश्किल ईजी है। इस साल में स्पीड की बात करते हैं, जल्दी जल्दी हमारे पास बिल्कुल हमारे पास 8-10 पॉइंट्स हैं, जल्दी जल्दी हम लोगों को आपके साथ शेयर करते हैं। स्पीड, फुल स्पीड में आज हमने चलाई बोला, और फुल स्पीड में चलाई स्पिट्सर बोला। कौन सी तेज़ थी? स्पिट्सर बोला तेज़ लग रही थी, हालांकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि हो सकता है बराबर हो, या माइंड भी थोड़ा सा मुझे आइडिया लग रहा था कि शायद 25-30 इतना फ़र्क लाजमी था, क्योंकि जो हमने वीडियो में, आपकी वीडियो में इंशाल्लाह बता देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो जो 25 आप क्या कहते हैं? इसार भी कह रहे हैं कि अगर स्पिट्सर 100 पे फेंक रही थी बॉल, तो स्पिट्सर बोला तो बोला फेंक रही थी आप 70-80 कह रहे हैं, मेरे हिसाब से 80-90 फेंक रही थी, मतलब लेकिन फ़र्क है। स्पिट्सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए, आप लोगों के लिए ये फ़ख्र की बात है कि जो स्पिट्सर बॉला है वो तेज़ थी, तेज़ बॉल, ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा थी। सारे उस टाइम आपने फुल स्पीड की थी तो कितनी स्पीड शो हो रही थी? वो 99 माइल्स।
सर भी 99 माइल्स थी, 89 माइल्स थी? 99। अच्छा, ये मैंने चीज़ स्क्रीन मैंने नहीं देखी थी, लेकिन साहब कह रहे कि वो 99 माइल्स का फिगर शो करी थी। 99 माइल्स का मतलब 100 मील। 100 मील के हिसाब से कि अगर 160 की स्पीड से अगर बॉल फेंक रही थी तो स्पिरिस्टर प्रो उससे 10-15 ऊपर की फेंक रही थी। ठीक है, तो आज भी एक हमारे पास एक कस्टमर आए थे, कोच भी हैं, क्वालिफाइड कोच भी हैं, तो उनका कहना यही था कि यार इसकी स्पीड का कैसे अंदाज़ा होगा। तो स्पीड का हमने ऐसे ही अंदाज़ा किया कि अगर स्पिरिस्टर बोला अपनी मशीन की उस स्पीड को 160 शो कर रही है ओरिजिनल बोला, तो स्पिरिस्टर बोला उससे तेज़ आ रही है, तो ऑफकोर्स वो उससे ज़्यादा होगी। अगर वो 160 है तो हमारी 165, 170, 180 हो सकती है। ठीक है, तो इसका हम अभी तक इसको कंफर्म नहीं कर सके, क्योंकि जो स्पीड मीटर आ रहे हैं, स्पीड चेक करने के लिए जो कंट्रोलर आ रहे हैं, वो भी एक्यूरेट नहीं आ रहे। जल्दी आगे बात करते हैं सर भी, एक्यूरेसी का क्या चक्कर है यार? लोग कहते हैं कि यार एक सिक्का रख दो और उस सिक्के पे बॉल लगे। हमारी स्पिरिस्टर बॉलर जो है वो एक सिक्के को बॉल नहीं मार सकती। इवन कि हम एक टेनिस का बॉल रख देंगे तो उसको भी बॉल नहीं मारेगी। आपको क्या लगता है कि बॉल ऐसे करेगी? नहीं। क्यों? देखिए, जो सिस्टम है स्पिरिस्टर का और बॉलर का सिस्टम घुमाने वाला एक ही है। ये नहीं कि उसमें अलग कुछ लगी हो या उसमें कोई अलग सिस्टम हो, नहीं। बॉल को थ्रो करने वाला सिस्टम एक ही है। अच्छा, मैं मज़ीद आप लोगों की तसल्ली के लिए, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने के लिए बता दूं कि पिछले हफ्ते हम एक ऐसे सीनियर प्लेयर्स के पास गए थे जो कि 5 साल से ओरिजिनल बॉलर यूज़ कर रहे हैं, और उन्होंने हमें सारा ब्रीफ किया कि बॉला में क्या क्या होता है। तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जिन बातों के लिए लोग कहते हैं कि यार सिक्के को बॉल लगना चाहिए, एक ही जगह बॉल गिरना चाहिए। तो उसने कहा कि सम टाइम स्पीड भी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है और सम टाइम एक्यूरेसी भी थोड़ी बहुत ऊंची ऊपर नीचे हो जाती है। ये बात हो रही है ओरिजिनल बॉला की। और मैं आपको बताता चलूँ कि सेम जो डिफरेंस है वो स्पिरिस्टर बॉला में भी है। तो फिर इसका मतलब है कि बात सेम ही है। जहाँ पर हमने आपको एक्यूरेसी का भी बता दिया, जल्दी से हम बताते हैं स्ट्रेंथ की। सारी जो बॉडी है, जो एक्सटर्नल बॉडी है, क्योंकि देखिए जब गाड़ी होती है तो गाड़ी की बड़ी वर्थ होती है। कहते हैं कि गाड़ी की अगर बॉडी गल जाए तो गाड़ी की कीमत ख़राब हो जाती है। अब मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगा, आपने देखी होगी आज ओरिजिनल बॉला की भी बॉडी देखी है और स्पिरिस्टर बॉला की तो आपने बॉडी देखी हुई है, तो आपको क्या लगता है कि बॉडी में कितना फ़र्क था? बॉडी में खूबसूरती में तो है, मैं जीत करते हैं खूबसूरती में आपका तो, लेकिन वेट में ना स्पिरिस्टर जो बॉला है वो वेट में थोड़ी सी भारी है। तो यूके वाली जो है ना, सॉरी जो बॉला यूके है वो थोड़ी सी अच्छी है। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट था वो स्ट्रेंथ था। आपने चले खूबसूरती का भी जिक्र कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो फिनिशिंग है वो बॉला की बेहतर है। अच्छा, उस फिनिशिंग को आप मार्क्स में काउंट करें कि अगर आप उस फिनिशिंग को, उस खूबसूरती को, ओरिजिनल बॉला को अगर आप मार्क्स देंगे 100, तो इसको स्पिरिस्टर बॉला को कितने देंगे? 85। उसको हम 80 भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फिनिशिंग में डिफरेंस है। ठीक है, और आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, पाकिस्तान जो जीता था, वो कब हुआ था? 92 में जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उस टाइम भी ये यूके ब्रांड बॉला मौजूद था। उस टाइम ये ब्रांड मौजूद था। मुझे पाकिस्तान में मशीन बनाते हुए 11 साल हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5-7 साल से ज़्यादा मशीन में सेल में इम्प्रूवमेंट आई है, मशीन में इम्प्रूवमेंट आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 साल से ये मशीन बना रहा हूँ। और सारी आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं उस दिन कैलकुलेट कर रहा था, हम तकरीबन 250 और 260 का फिगर क्रॉस कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्ट्रेंथ की जहाँ तक मैं बात करूँ, सार भाई मजबूत, जो उसकी बॉडी मजबूत है, मजबूती में आपको क्या फील हुआ कि बॉला कितनी मजबूत है और स्पिरिस्टर बॉला कितनी मजबूत? दोनों, मैं आप शायद आप जहन को छोड़, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों बॉडी मजबूती के दोनों एक। अच्छा, यहाँ पर मैं इसरार भाई की बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करूँगा, और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम दोनों ओपिनियन शेयर कर सकें। इसरार भाई मुझे बताएं कि अगर शॉट लगे और बॉल जाके स्पिरिस्टर बॉला को लगे, ठीक है, बैट्समैन ने शॉट मारी, छक्का मारा, और वो जाके स्पिरिस्टर बॉला की बॉडी को लगा, तो उसकी बॉडी का क्या रिएक्शन होगा और ओरिजिनल बॉला की क्या रिएक्शन होगा? अगर मशीन बॉल लगता है दोनों को, ठीक है ना, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, बॉडी ठीक है दोनों की, ये नहीं कि मैं ऊपर नीचे गिरे तो वो है, लेकिन बॉडी बॉल लगने से मेरे दोनों मशीन से जो है ना बॉला, इसार भाई आपने शायद गौर नहीं किया, मैं वो उसके पीसेस भी दिखाऊंगा आपको।
बोला पतला प्लास्टिक है, आपने गौर नहीं किया मेरा ख्याल है। इस पे मैं आपको ये तो वीडियो के बाद दिखाऊंगा इसी, और इंशाल्लाह उसकी वीडियो भी मैं डालूंगा। बोला मेरे हिसाब से अगर मैं इसको नंबर दूँ ना, तो मैं अगर इसको नंबर दूंगा स्पिट्सर बोला की बॉडी को अगर मैं 100 नंबर दूंगा ना, तो मैं ओरिजिनल बोला को 25 नंबर दूंगा। आपको ये बात थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं ये अपने कंपैरिजन से बता रहा हूँ। मेरे पास उसको बॉडी चेक की सके ज़रा, आपने तो उसको ज़रा देखा है। मैंने 2 मशीन्स ऐसी रिपेयर की थी जिनकी रिपेयरिंग के दौरान उनकी बॉडी टूट गई थी, और उसकी बॉडी का रिएक्शन इस साल में पता कैसा था, जैसे वो हमारे पुराने दौर में पापड़ नहीं होता था। अच्छा। पापड़ तोड़ते थे टूट जाता था। ये प्लास्टिक है, और प्लास्टिक्स में सर्दी और गर्मी में उसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। अब वो प्लास्टिक में खूबसूरती तो आ जाती है, लेकिन वो फिनिशिंग नहीं आ सकती। जबकि जो ओरिजिनल बोला है उसका मटेरियल डिफरेंट है, उसका मटेरियल बहुत मजबूत है, ठीक है। यहाँ पर मैं वो जैसे कहते हैं रफ एंड टफ, स्पिट्सर बोला को मैं रफ एंड टफ कहूँगा, और बोला को मैं यहाँ पे मम्मी डैडी कहूँगा, मम्मी डैडी नाजुक, ठीक है। अच्छा, आगे हम जाते हैं स्विंग और स्पिन पे। इस साल में स्विंग स्पिन ज़रा बोला का भी बताएं। और अच्छा, ज़ाहिर ऑपरेट होती है टच सिस्टम पे है, तो पिस्टन और बोला जो मशीन है, बोला जो उसकी तरह स्विंग यानी आउट स्विंग सादा लफ्ज़ों में तकरीबन सेम करती है, वो भी इस तरह, ये भी इसी तरह, लेकिन फ़र्क सिर्फ उस पर ऑपरेट करना, यानी कि वो टच है, कंप्यूटराइज है, ठीक है ना। वो आपको एक हल्का सा प्रेस करेंगे तो उससे आप होगा, लेकिन इस पिस्टल का थोड़ा सा ये है कि उसको थोड़ा सा आपको एक ख़ास जगह पे लेके जाना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसमें एक दूसरी चीज़ ऐड कर देता हूँ। इस साल भाई जो स्पिट्सर बोला है ना, जो ओरिजिनल बोला है, ओरिजिनल बोला बहुत मज़े की चीज़ है, क्योंकि आपकी एक जुम्बिश पे आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो रही है, आपकी एक जुम्बिश पे वो स्विंग वाली ऑप्शन काम कर रही है, ठीक है। उसका मेन डिफरेंस ये है कि उसमें कंट्रोलर लगा हुआ है। अभी तक जो बोला हम लोग सेल कर रहे हैं स्पिट्सर बोला, उसमें हमें उसकी स्पीड कम ज़्यादा करनी पड़ती है मैनुअली। एक कंट्रोलर है, एक सेपरेट कंट्रोलर है, मशीन के अंदर नहीं लगा हुआ, सेपरेट कंट्रोलर है जिससे हम उसकी स्पीड कम ज़्यादा करते हैं या स्विंग के लिए उसको कस्टमाइज मैनेज करते हैं। याद रखिएगा, दोनों में जो काम हो जाते हैं, बोला में वो ज़रा सहूलत के साथ हो जाता है, स्पिट्सर बोला में थोड़ा सा आपको फिज़िकल उसकी चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। हो दोनों में जाते हैं, ठीक है। स्पिन का भी यही चक्कर है और स्विंग का भी यही चक्कर है। उसके बाद हम बात करेंगे, मतलब इस पर हम बात करें तो ऑफ कोर्स बोला बेहतर है, बोला बेहतर है, ठीक है। ऑटोबॉल फीडर, यहाँ पर जब हम बॉलिंग मशीन बोला की बात करें तो याद रखिएगा हम उस पैकेज की बात करें स्पिट्सर बोला में जिसमें 6 चीज़ें शामिल हैं। मैं एक दफ़ा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, क्योंकि हम यहाँ प्राइस में वो ऑटोबॉल फीडर की हम बात करते हैं, क्योंकि हम ऑटोबॉल फीडर मशीन के साथ डेफिनेटली दे रहे हैं, उस कंप्लीट पैकेज में दे रहे हैं। कंप्लीट पैकेज की मैं बात आपको करता चलूँ, यहाँ पर जो कंप्लीट पैकेज है उसमें जनाब अली शामिल है स्पिट्सर बोला, उसके साथ आपको मिलेगी 5 साल की वारंटी, उसके साथ मिलेगी आपको ऑटोबॉल फीडर, उसके बाद साथ मिलेगी आपको बॉल्स, उसके साथ आपको मिलेंगी फ्री विद इन पाकिस्तान फ्री होम डिलीवरी, और उसके साथ आपको मिलेगा 60,000 रुपये का डायरेक्ट डिस्काउंट। 2,80,000 वाली बॉलिंग मशीन आपको सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 में मिलेगी कंप्लीट पैकेज, ठीक है। अच्छा, ऑटोबॉल फीडर मुताबिक इसमें कितने बॉल होंगे और किस तरह वो ऑपरेट करता है? जो इसका स्पिट्सर का जो ऑटोबॉल फीडर है उसमें तकरीबन 20 बॉल आते हैं, इतने ही बोला के बॉल में उसमें ऑटोबॉल फीडर में आते हैं। लेकिन जो बोला का ऑटोबॉल फीडर है उसकी सिर्फ और सिर्फ ऑटोबॉल फीडर की कीमत 1 लाख रुपये से ज़्यादा है, वो एक नॉर्मल मशीन में शामिल नहीं है। यहाँ पे हमारे आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। हाँ, तो ये जो 2,20,000 में इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। तो यहाँ पर हम किसको नंबर ज़्यादा देंगे? स्पिट्सर बोला, इसलिए स्पिट्सर बोला यहाँ पर लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं पेमेंट मोड और डेमो। इस साल में आप पिछले दिनों काफ़ी दिनों से बेशुमार डेमो करवा चुके हैं। देखने वालों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जब आपने मशीन लेनी है तो मशीन लेने के लिए 2 तरीक़ाकार हैं। इस साल में होता है कि अमूमन लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं, कॉल करते हैं, पूछते हैं, 100 कॉल्स आती हैं तो उनमें से कोई मुश्किल 5 बंदे सीरियस बायर होते हैं और उनमें से कोई 2 लेते हैं।
तो होता ही है कि कुछ जो सीरियस बायर होते हैं वो क्या कहते हैं कि यार हमने वहाँ पर विजिट करना है, फिजिकल बॉलिंग मशीन देखनी है, खेलनी है, और उसके बाद हम आपसे मशीन। ये तरीका भी ठीक है। हाँ, ये तरीका का ठीक है, ये हमारे लिए भी ठीक है, ये उनके लिए भी ठीक है। ठीक है, तो उसमें और इसकी हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे इस तरीके का आपसे, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें होता क्या है कि जब एक बंदा आता है, बॉलिंग मशीन खेलता है, सेटिस्फाइड होता है, वो हमें 25% एडवांस देता है और 15 दिन का टाइम देता है। तो 15 दिन के बाद मशीन कंप्लीट हो जाती है। सम टाइम वो खुद लेने के लिए आया था, सम टाइम हम डिलीवर कर देते हैं। हमारे लिए सबसे बेहतरीन क्या हो सकता है कि आप आएँ, डेमो लें, उसका जो है बयाना दें, मशीन हम स्टार्ट करें और उसके बाद मशीन 15 दिन के बाद कंप्लीट हो और आप ले जाएं। आपको भी तसल्ली हो, हमें भी तसल्ली हो, ताकि कल कोई बात ढकी छुपी ना हो। लेकिन बोला में ये चीज़ नहीं है। बोला का मैं आपको बताता चलूँ, बोला में होता है कि आपको पूरी पेमेंट एडवांस सेंड करनी होती है, और जब वो बाहर से, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे लेके बैठा हुआ है वो आपको एक अच्छे प्रॉफिट पे बेचेगा, और जब आप बाहर से ऑर्डर देंगे तो आपको शायद 25-30 दिन 40 दिन लग जाते हैं, और इस पर भी कोई कंफर्म नहीं होता। ठीक है, और आपको सारी पेमेंट देनी होती है। यहाँ पर लोग क्या कहते हैं कि भाई हम एडवांस सारी, अब मैं किसी से मांगूँ ना पेमेंट, तो वो कहते हैं हम आपको जानते नहीं, हम आपको एडवांस पेमेंट कैसे दे दें। ठीक है, यानी कि मुझे जो है ना वो 50,000 रुपये देने में उन्हें मौत पड़ती है, और बोला के लिए वो पूरा 10 लाख रुपये इकट्ठा देने के लिए तैयार है, जो बंदा बाहर बैठा है। ठीक है, यहाँ पर उन सैकड़ों वीडियोस मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो बंदा मुझे कॉल करता है, सैकड़ों वीडियोस फेसबुक पे वर्किंग, फेसबुक पे बेशुमार पेजेस, यूट्यूब की बेशुमार वीडियोस दिखा के हम लोग उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, मोस्ट वेलकम, हमारे घर आएँ, हमारा वर्किंग एरिया दिखें। ठीक है, हम जहाँ पे मशीन आपको डेमो करवाएंगे वो आप देखें। ठीक है, जब आपकी तसल्ली हो उसके बाद आप हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और मशीन आपको 15 दिन में मिल जाएगी। अच्छा, मेरी तरफ जो है ना, मुझे जो अक्सर गिला होता है वो ये होता है कि मैं अगर 15 दिन कहता हूँ तो 1-2 दिन 3 दिन ऊपर लग जाते हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसका फील होता है कि यार वो चीज़ मेरे से मैनेज नहीं होती। लेकिन तभी वो एक बात है कि आपका जहन ये होता है ना कि यार जिसके पास भी चीज़ जाए, पैसे वो दे रहे हैं, कोई अच्छी चीज़ जाए, ताकि हाँ, उसको बार बार वेट कर रहे हैं, बार बार चेक कर रहे हैं। ये जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं उनके लिए ये, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि जब आप बॉलिंग मशीन लेते हैं तो बॉलिंग मशीन एक कस्टमाइज कंप्लीट यूनिट तैयार होता है। तो मैं ना सिर्फ बॉलिंग मशीन में, कभी भी आप कोई चीज़ लें तो 2-4 दिन अगर डिले हो जाए तो उसकी खैर है, लेकिन आप बनाने वाले को ये कहें कि भाई जो चीज़ आप भेज रहे हो वो अपनी पूरी तसल्ली करके भेजें, बेशक 2-4 दिन लेट करके भेजें। क्योंकि देखें, बात ये है, मैं आपको एक सिंपल बात कहूँ, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन जब इंसान 15 दिन का प्लान करता है तो 15 दिन काफ़ी टाइम होता है मशीन बनाने के लिए। मैं मानता हूँ कि 15 दिन में मशीन बन जानी चाहिए, लेकिन जब वहाँ पर 6-6 घंटे 10-10 घंटे लाइट चली जाए तो वहाँ पर बंदा क्या करे। ठीक है, और ये हमें देखना चाहिए कि जो मेकर है वो जानबूझ के लेट नहीं करता। इस तरह के मसाइल जो हैं वो एक्सक्यूज़ बन जाते हैं। तो अब बहुत से लोग 50,000 रुपये दे के एडवांस देंगे, वो कहते हैं यार ये फ़ौरन हमें तैयार करके दे, तो लेकिन इसको बार बार चेक किया जाता है, बार बार इसको, ताकि वो चीज़ जो है ना हमसे अच्छी, बेहतर से बेहतर हो जाए, ताकि आपके पास जाए तो अपनी ऐसी गिला शिकायत आपको ना हो। जी सर भाई, इससे पहले कि मैं अगला पॉइंट बताऊँ, आपने थोड़ी सी ना व्यूअर्स को ये बताना है कि यार बॉलिंग मशीन लेके कोई प्लेयर बन जाता है, क्या सिर्फ बॉलिंग मशीन खरीदने से कोई प्लेयर बन सकता है? अच्छा, बॉलिंग मशीन देखें, आप जब तक किसी भी चीज़ को करीब से नहीं देखेंगे, उसको खेलेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक आपको बॉलिंग मशीन को पता नहीं चलेगा बॉलिंग मशीन है क्या, इस्तेमाल नहीं करेंगे। कहता हूँ कि बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं, पिछले दिन एक वीडियो भी बनाई हम लोगों ने कि यार ये मशीन ठीक नहीं है, ये इस तरह है, ये इस तरह है, नहीं यार ये किसी काम की नहीं है। लेकिन खुदा मैं आपको कहता हूँ कि आप आके इसको सिर्फ खेल नहीं, खेलने की कोई फीस नहीं होगी, आप खेलता। अच्छा, ऑनलाइन जो है ना, ये ऑनलाइन जितने भी लोग टिकटॉक पे काम करते हैं, फेसबुक पे काम करते हैं, यूट्यूब पे काम करते हैं, उन सबको ये एक बड़े मज़े की सीन देखना पड़ता है कि मुफ्त की जो है ना क्रिटिसिज्म, ऐसे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। और देखिए, क्रिटिसाइज मोस्ट वेलकम, अगर आप पॉजिटिव क्रिटिसाइज करते हैं, इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन कुछ लोगों का जो है ना, बस उनका मकसद ये होता है कि कमेंट्स में आके गाली दे दी या फजूल की बात कर दी। तो यहाँ पर जो पॉइंट इसरार भाई से मैं सुनना चाह रहा था, और जो इसरार भाई इस बात को लोगों को गाइड भी करते हैं, वो ये कि भाईजान, किताबें लेने से कोई प्रोफेसर नहीं बन जाता। बॉडी बिल्डिंग डंबल लेने से या रनिंग मशीन लेने से कोई बॉडी बिल्डर या फिटनेस ट्रेनर नहीं बन जाता। आपको मशीन लेनी है, अगर आप रनिंग मशीन लेते हैं तो आप उस पर दौड़ेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप डंबल लेंगे उसको उठाएंगे तो फ़ायदा होगा, किताबें लेंगे उसको पढ़ेंगे तो फ़ायदा होगा। बॉलिंग मशीन में भी यही है कि वो जो मशीन है वो सिर्फ मशीन है, मेहनत आपकी अपनी है। जब तक आप में वो शौक़, वो जुनून, वो मेहनत नहीं होगी, बॉलिंग मशीन पैसे लगाने से कुछ नहीं होता। जैसे वो हम बचपन में कहते थे कि कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि वो फीस भर देते हैं और समझते हैं बच्चा
पढ़ लिख जाएगा। तो स्कूलों की फीसिस भरने से कोई बच्चा अच्छा इंसान नहीं बन सकता। स्कूल की फीस देना अलग चीज़ है, ट्यूशन पढ़ाना अलग चीज़ है, और घर की तरबियत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नसीहतें चेक की हैं फिर मेरी। अच्छा, यहाँ पर हम बॉल की बात करें। इस समय बॉल आपने दोनों का दिखा है, क्या फ़र्क महसूस किया बॉल का? अच्छा, बॉल तभी उसके ऊपर थोड़ा डॉट बने हुए, तो मेरे अपने तजर्बे के मुताबिक बॉल जो डॉट बने हुए कुछ अर्से के बाद ना बॉल रफ होना शुरू होता है, ठीक है। उससे ये नुकसान होता है खासकर कि आपका, जिस तरह हमने पिछले दिन हम जगह गए थे पौने देखे बैरिया, तो होता यही है कि वो बॉल कुछ अर्से के बाद में एक साइड पे ख़राब होना शुरू होता है, फिर वो मशीन काबिल नहीं रहती। लेकिन हमारी उस पीछे के बॉल है तभी वो किस तरह सर भाई फ्लैश कौन मार रहा है? फ्लैश कौन चमक रही है, बिजली चमक रही है, और बड़ी खतरनाक जगह पे हम वीडियो बना रहे हैं, और हम लाइट भी नहीं है, और हम मोबाइल लाइट लगे हुए हैं। हाँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बस जान दो, चिक के रखो। अच्छा राजा जी, बात यह है कि जो बॉल्स है ना, जो बॉला ने जो बॉल्स बनाए हैं वो बनाए हैं डिम्पल वाले, और ऑफ कोर्स बॉल यूज़ होने के बाद जब विकेट पे लगता है या जब बॉल मशीन में से निकलता है तो उसका थोड़ा सा उस पर जोर पड़ता है, थोड़ा सा वो रफ़ होता है, तो उस रफ़ होने के बाद बॉल थोड़ा डैमेज हो जाता है, और जो चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो डॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो जब डॉट्स ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रहती उसकी। वो शायद उन्होंने इस चीज़ के लिए बनाई हो ना। देखिए, हम लोग तो किसी भी सीमेंट के ऊपर आप कोई भी प्लेयर खेल सकते हैं, उन्होंने शायद नाजुक और सिर्फ अपनी मैट के ऊपर खेलना है, अपने कारपेट के ऊपर खेलना है, ताकि बॉल ख़राब ना हो। इशार भी एक मिनट आप बात करें। लाइट जो है ना वो चली गई, लेकिन फिर भी यही बात कर रहे थे कि जो बॉल उन्होंने बनाया वो उनके जहन में था, यार ये मैच को चलेगी या ऐसी जगह पे जहाँ पे बॉल ख़राब नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर कोशिश जो प्लेयर खेलते हैं वो सीमेंट के ऊपर खेलते हैं, या छत के ऊपर, या फिर मैच बिछा के, तो हमारा बॉल इंशाल्लाह उस तरह का नहीं है। हाँ, अच्छा फटाफट इसको मुकाते हैं वीडियो को। ऑटो जो बॉल्स की हम बात करते हैं, बॉल्स में जो डिम्पल है वो डिम्पल घिस जाते हैं, फिर बॉल प्लेन हो जाता है। भाई अगर प्लेन ही बॉल हो जाता है बाद में, तो फिर हम तो बनाते ही प्लेन है, तो हमारी मशीन में प्लेन ज़्यादा कामयाब है। बॉला में वो डिम्पल वाला कामयाब है, प्लेन उनको मसला करता है, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि सर भाई हमारी बॉल की कीमत आपको आइडिया क्या है? 250 है, 200 है और 300 है। 3 तरह का बॉल है, ठीक है। हमारा सबसे महंगा बॉल 300 वेट के हिसाब से। हम लोग कस्टमाइज वेट बना रहे हैं, कस्टमाइज कलर बना रहे हैं, ठीक है। जिस तरह किसी की रिक्वायरमेंट होती है उस तरह करके बना के दे देते हैं, ठीक है। 3 तरह के वेट डिफरेंट है, 60 ग्राम, 90 ग्राम, 110 ग्राम, प्राइसेस डिफरेंट है। अब इसार भाई आप ये बताएं कि जो बॉला का ओरिजिनल बॉल है वो कितने का है? वैसे अंदाज़ा बता दो क्योंकि मुझे इसके बाद में 500 या फिर 600। गलत। एक बॉल उसका 1800 रुपये का, बॉला का एक बॉल 1800 रुपये का, लग पता जाएगा, ठीक है। जब वो छत पे आप खेल रहे होंगे और वो बॉल पड़ोसियों की तरफ चला जाएगा ना, तो लग पता जाएगा आपको, ठीक है। किसी घर में चला गया तो 1800। लेकिन एक बात मानने वाली है कि उस बॉल की क्वालिटी हमारे वाले बॉल की क्वालिटी से बेहतर है। यहाँ पर नेक्स्ट हमने बता दिया पेमेंट मोड, डेमो हमने बता दिया, पेमेंट मोड हमने बता दिया कि हमारा क्या तरीकाकार है। हम लोग 25% एडवांस लेते हैं, 15 दिन का टाइम लेते हैं, और 15 दिन के बाद मशीन की डिलीवरी देते हैं। खुद आप जाएंगे, मोस्ट वेलकम, खुद आप आएँ, ठीक है। 25% भी खुद दें, बाकी का 75% भी खुद दें, डेमो भी लें, पहले भी डेमो लें, डिलीवरी टाइम भी डेमो लें, हमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बंदा कहता है कि जी वो किसी और सिटी से रब्ता कर रहा है, तो विद इन पाकिस्तान हम TCS की सहूलत मैसर है, हम लोग TCS के थ्रू भिजवा देते हैं। कुछ पैकेजेस में हम TCS फ्री कर रहे हैं, कुछ पैकेजेस में हम उसका चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर होम डिलीवरी की हम बात कर रहे हैं, होम डिलीवरी TCS के थ्रू आपके घर पहुँच जाती है। और फटाफट हम एक बात कर लेते हैं रिटर्न पॉलिसी का। भाई वारंटी जो आप दे रहे हैं, वारंटी में क्लाइंट को क्या चीज़ है, उसमें जो उसके पूरे खर्चा आता है वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2 तरह के लोग होते हैं। एक बंदा कहता है कि यार मैं वारंटी ले रहा हूँ, तो आप किस चीज़ की वारंटी दे रहे हैं? इस तरह से वारंटी हर चीज़ की है, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन 2 चीज़ों की नहीं है। 2 चीज़ों की वारंटी हम नहीं देंगे। वो क्या है कि आपने मशीन छत पे लगाई हुई है, आपने उसको खुला छोड़ दिया, बारिश हो रही है, और आपने आपकी गैर जिम्मेदाराना एक्ट से मशीन गीली होगी है, मोटरें गीली होगी है, मशीन जल जाती है, तो ये आपको भी एहसास करना चाहिए कि वो हमारी गलती नहीं है, वो आपकी गलती की वजह से मसला हुआ है, ठीक है। या आपसे वो मशीन गिर के टूट गई है, ब्रेक हो गई है, तो वो भी वारंटी में नहीं आना चाहिए। होना तो ऐसे ही चाहिए था सर, ठीक है। इसके अलावा ईच एंड एवरीथिंग 5 साल मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं आपको बैकअप सपोर्ट दूँ। मशीन को कोई भी मसला है,
आप मशीन मेरे पास भेजें, ठीक है। आप दूर से दूर, कराची में आप, कोई टेंशन नहीं है, आपने मशीन का टॉप यूनिट क्या करना है, ठीक है, TCS के पास जाना है और 1000 रुपये लगेगा आपको, वो टॉप यूनिट मेरे पास आ जाएगा। मैं वो वहाँ से आप 1000 रुपये लगा के मेरी तरफ भेज दीजिएगा, मैं यहाँ से सेट करके 1000 रुपये लगा के आपको वापस भेज दूँगा। तो मीन्स ये तो उन लोगों की बात होगी जो उनकी मशीन वारंटी में है, कोई भी मसला होगा मैं सेट करके भेज दूँगा। अच्छा ताब भाई, एक इजी बात कि काफ़ी पुरानी 6-7 महीने के अंदर की बात है, एक मशीन में कुछ ख़राब होकर वापस आई थी, तो उन्होंने जो बॉल था हार्ड बॉल उसमें यूज़ किया था। ताब भाई मुझे बताइएगा कि उस मशीन में क्या बना? हाँ, वो उसी की तरफ मैं आ रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, ये तो वो होगी जिन लोग वारंटी लेते हैं। जो लोग वारंटी नहीं लेते, आपने वारंटी नहीं ली, आपने वो 25,000 रुपये एक्स्ट्रा नहीं भरा 5 साल का, तो आपने क्या करना है कि मशीन जब भी ख़राब होगी आप मेरे पास इसी तरतीब से भेजेंगे, आप मशीन भेज देंगे, यहाँ से मैं भेज दूँगा। जो मशीन पे मेंटेनेंस की चार्जेस होंगे या जो मेरे सर्विस चार्जेस होंगे वो मैं आपसे ले लूँगा, मशीन मैं आपको सेट करके वापस भेज दूँगा। अब जो बात इस सार भी कर रहे हैं कि जो 2-3 दफ़ा कंप्लेन पिछली दफ़ा आई थी और हम लोग परेशान हो जाते थे, यार मशीन में क्या मसला आ रहा है, शुरू में हमें भी नहीं आइडिया होता, लेकिन वो होता क्या था कि जब मशीन जाती थी और हम लोग ये एडवांस में एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि मशीन को कब कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, तो उन पॉइंट्स में से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई मशीन में आप मशीन बॉल डाल सकते हैं, आप टेप बॉल डाल सकते हैं, आप टेनिस बॉल डाल सकते हैं, मशीन के 3 डिफरेंट वेट है वो डाल सकते हैं। लेकिन कुछ जगह पे कुछ बच्चे शरारती होते हैं, कुछ बच्चे बेवकूफ़ होते हैं, या कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, तो उन्होंने बीच में हार्ड बॉल डाल दी। हार्ड बॉल को डालने का मतलब मशीन की बर्बादी है, तो मशीन में बर्बादी है, तो मशीन में बॉल नहीं डलता हार्ड बॉल। और मैं आपको इस साल में एक मज़े की बात बताऊँ, बॉला में हार्ड बॉल डलता कि नहीं डलता? नहीं, क्योंकि उसका वो सिस्टम ऐसा होता है कि बॉला अपनी एडवर्टाइजमेंट में हार्ड बॉल डालता हुआ दिखा रहा है। इंडिया के ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजमेंट में हार्ड बॉल डालते हुए दिखा रहे हैं, लेकिन बिलीव मी, ट्रस्ट मी, उनका मैकेनिज्म इस तरह का है कि वो हार्ड बॉल डल तो जाएगा लेकिन वो फेंक भी देगा। लेकिन आप ये समझें कि जहाँ मशीन की लाइफ 10 साल है, शायद वो 3 महीने में या 6 महीने में फारिग हो जाएगी, ठीक है। तो और हार्ड बॉल किसी मशीन में नहीं डलता। अगर हार्ड बॉल कामयाब होता तो हर मशीन अपना बॉल क्यों बनाती? आप गौर कीजिएगा कि जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको हर मशीन का अपना बॉल नज़र आएगा। लिवरेज का अपना है, बॉला का अपना है, पेसमैन का अपना है, स्पिट्सर का अपना है। भाई बॉल अपना अपना मशीन का अपना बॉल। बॉला का कंप्लीट पैकेज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बॉला में 6 चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, ये 6 चीज़ें सार भाई ये अपनी आपका आइडिया था, मेरा आइडिया था, किसी अच्छे बंदे का आइडिया था। उसने कहा था कि यार आप एक मशीन ऐसी रखो कि जिसमें आप थोड़े से पैसे ज़्यादा ले लो लेकिन ईच एंड एवरीथिंग उसमें शामिल हो, कोई टेंशन कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो ये स्पिट्सर बोला हमने तब पैकेज तैयार किया था जब नया कोरोना आया था कि तो ये 6 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी वर्थ 2,80,000 रुपये में, 2,20,000 रुपये में आज की डेट में हम प्रोवाइड करें। साल भी आज क्या डेट है? आज होगी है 6 तारीख, महीना है 6 मार्च 2022। क्योंकि अमूमन ये होता है वीडियो अपलोड हो जाती है, बंदा 2 साल बाद वीडियो देखता है, बंदा भाई तुम ये रेट दस सी, तो ये रेट अभी जो हम बोल रहे हैं ये अगले 10 दिन के लिए वैलिड है। उसके बाद अगर ये रेट चेंज होता है तो भाईजान आप खुद सियाने हैं। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगा से महंगा होता है, लेकिन 10 रुपये पेट्रोल सस्ता भी हुआ है। देखिए मशीन के ऊपर पेट्रोल से नहीं चलती, मशीन बिजली से चलती है। मैन पावर सर्विस, आपको कहीं भी मसला आएगा भाई हम आपको फ़ोन पे समझाएंगे, वीडियो पे समझाएंगे, ठीक है, वीडियो बना के समझाएंगे, वीडियो कॉल के थ्रू समझाएंगे। और अगर फिर भी मसला हल नहीं होगा तो एंड में हमारे पास ये हल है कि हमारा बंदा आपके पास आएगा और आपका मसला हल करके वापस आएगा। बेफिक्र रहे, ठीक है। कोशिश करनी चाहिए, एतबार करना चाहिए, और जो लोग मेरे पे एतबार करते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। कोशिश तो यही होती है कि ज़्यादातर जिन लोगों का मेरे से वास्ता पड़ता है वो वास्ता अच्छे लफ्ज़ों में ही याद रखते होंगे। अच्छा, मेरे साथ अमूमन लोग मेरे पर ट्रस्ट क्यों कर रहे थे? मेरे से ना एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है कि यार लोग आपको इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट कैसे भेज देते हैं, क्यों भेज देते हैं, या क्या चक्कर है? असल में उसकी एक रीज़न, एतबार लोग क्यों कर देते हैं? हाँ, साढ़े एतबार, उसकी एक रीज़न ये है, उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे आसपास ना उनका जो शक है ना, जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ आसपास 1,500 2,000 रुपये के बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रहे हैं, 1,000-2,000 रुपये लोग ठगू लगा जाते हैं। तो देखें 2,000 रुपये में और 2 लाख रुपये में बहुत फ़र्क है। किसी बंदे ने 2 लाख रुपये भरने हैं तो वो पहले अपनी तसल्ली करना उसका फ़र्ज़ बनता है, ठीक है। अब मेरे पे तसल्ली क्यों हो जाती है, या अगर आप इस वीडियो को देख के ये मशीन लेना चाहते हैं और आप के जहन में ये क्वेश्चन है कि यार हमें अल्ताफ़ पे क्यों एतबार करें, हम सार पे एतबार क्यों करें, हम स्पिट्सर पे क्यों एतबार करें, तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि जो कि चेक एंड बैलेंस है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है 3 से 4 हमारे पर्सनल नंबर आपके पास मौजूद होंगे। दूसरे नंबर पे हमारी दोनों अकेडमीज़ का, मेरे घर का, मेरी फैक्ट्री का, वो आपके पास एड्रेस मौजूद होगा। ठीक है, आप फिज़िकल आके मेरे से मेरे घर में मिल सकते हैं, फैक्ट्री में मिल सकते हैं, ठीक है, अकेडमी में मिल सकते हैं। उसके बाद फेसबुक जो मेरा अकाउंट है वो तकरीबन 11 से 12 साल पुराना है। अगर आप मेरे फेसबुक पे जाएंगे तो आपके और मेरे, अगर आप क्रिकेटर हैं और आपको लोग थोड़े बहुत जानते पहचानते हैं तो आपको मेरे फ्रेंड लिस्ट में अपने बहुत सारे फ्रेंड्स नज़र आएंगे, मेरी वर्किंग नज़र आएगी। अगर आप मेरा कोई 11 साल पुरानी वीडियोस भी देखेंगे, 8 साल पुरानी वीडियो भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बंदा उस टाइम से स्ट्रगल कर रहा है। फिर साल में जो मेरा एक हादसा हुआ था जिसकी वजह से मेरी टांग चली गई थी, लोग कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी ट्रस्ट करते हैं और एक सिंपैथी का भी बीच में आंसर शामिल होता है। फिर मेरे ऊपर लोग क्यों ट्रस्ट करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 6-8 साल 9 साल इंटरनेशनल में क्रिकेट खेला हूँ डिसेबल्स की तरफ से। ठीक है, PDCA के प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया। मैं आज दोबारा PDCA का, हाँ, दोबारा मैं PDCA का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने मुझे इंटरनेशनल लेवल तक मौका फराहम किया कि मैं इंटरनेशनल खेल सकूँ, उसको एंजॉय कर सकूँ, पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे पहन सकूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकूँ। और इस साल में एक बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड भी है मेरा। वो क्या है? वो रिकॉर्ड ये है कि डिसेबल क्रिकेट का पहले ओवर का पहला बॉल मैंने खेला। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन नेशनल लेवल पे ठीक मैं अच्छा तगड़ा परफॉर्म करता रहूँ। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा PDCA के साथ, अभी मैं उनके साथ हूँ और अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे कि जिन्होंने डिसेबल्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाया, क्योंकि मैं टिपिकल डिसेबल नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जब अपने काम करेगा उसका नाम आना चाहिए। जब मैं अपने आसपास डिसेबल्स को देखता हूँ तो मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास होता है कि PDCA ने बहुत बड़ा काम कर दिया मेरे, अल्हम्दुलिल्लाह। इस भी आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बाकी लोगों से या बाकी डिसेबल से बेहतर है? बहुत बेहतर। क्या वजह? एक तो बोलने का, खेलने का, बात करने का, आप उनके किसी भी कुछ बोल नहीं सकते, कुछ खेलने में थोड़ा शर्म महसूस करते, लेकिन आपके अंदर ये चीज़ नहीं है। और उसकी एक रीज़न मैं आपको बताऊं, आपको इसरार भी खुशी भी होगी। कैसर भाई, इसरार भाई मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं। जब मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो कम बैक करवाया था वो क्रिकेट ने कम बैक करवाया था, क्रिकेट खेलने ने और क्रिकेट फ्रेंड्स ने। तो क्रिकेट एक बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो भी वालिदैन गेम से मना करते हैं वो बच्चों को लाजमी क्रिकेट खेलने दिया करें। और मेरी जब ये डिसेबिलिटी भी हुई ना, अगर मैं क्रिकेट ना खेल रहा होता तो शायद मैं कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता, या शायद वो सारी चीज़ें मेरे में भी होती जो इसरार भी कह रहे हैं कि नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस तरह करके शायद नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कॉन्फिडेंस बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस चीज़ पे इसरार भी, मैंने बड़ी वीडियोस बनानी है कि इस डिसेबिलिटी के बावजूद भी मैंने साइकिल कैसे चला ली, मोटरसाइकिल कैसे चला लिया, गाड़ी कैसे चला ली, 2-2 दिन इकट्ठे लगातार खड़े होकर काम कैसे कर लेता हूँ। तो ये सब कुछ कैसे होता है? सब कुछ होता है आपके शौक़ से, विल पावर से। और कम टू दी पॉइंट ये था कि इस वजह से लोग मेरे पे एतबार कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह PDCA की वजह से, क्रिकेट की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से तकरीबन 40 TV चैनल्स या YouTube चैनल्स उन्होंने मुझे कवरेज की है, अप्रिशिएट किया है। और वो सारा डाटा ऊपर मौजूद होता है मेरे पेजेस पे, चैनल पे, तो लोगों का एक ट्रस्ट करना आसान हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो यहाँ पर हो रही है कंप्लीट। हमारा इस वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद एक ही था कि लोग पाकिस्तानी मेकर पे एतबार करें। ठीक है, लोगों को पता हो कि पाकिस्तान में क्या बन रहा है और बाहर में क्या बन रहा है, डिफरेंस क्या है, कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। पिछले दिनों कुछ लोग आए थे, उन्होंने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया था कि यार आपने इस लेवल की मशीन पाकिस्तान में बना लिया। और ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये मतलब एक बंदा नहीं, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि यार आपकी ये जो अचीवमेंट है ये बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। ये मेरी जो अचीवमेंट है उसका क्रेडिट तमाम क्रिकेटर्स को जाता है, उसका क्रेडिट क्रिकेट को जाता है, उसका क्रेडिट PDCA को जाता है, उसका क्रेडिट मेरी फैमिली को जाता है उसका क्रेडिट जो है जितने भी मेरे आसपास हैं उन लोगों को जाता है कि जिन्होंने मुझे उस टाइम पे गिरने नहीं दिया। और क्रिकेट खेलनी चाहिए, हेल्दी एक्टिविटी है। जो आपके ऊपर भी है कि आपने उस चीज़ को हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि उस चीज़ से आप स्मूथ चलते हैं, लोग जो बातें करते, लेकिन आपने एक चीज़ जारी रखी यार कि मैंने ये काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की देन होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं या किसी भी पैशन को फॉलो कर रहे हैं, मैंने इस बार भी एक चीज़ बड़ी नोट की है
इंसान को वही मिलता है जिसकी उसको तलब होती है। जब आपको एक चीज़ की तलब होती है, जब आपको एक चीज़ की तड़प होती है, जैसा भी इंसान हो, चाहे वो माजूर हो, किस तरह भी हो, उसकी सोच है, उसकी तलब होती है ना, अल्लाह ताला उसको लाजमी देते हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक चीज़ जो शर्त है, वो शर्त ये है कि वो तलब बिस्तर पे लेट के ना हो, उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने लाइफ में सीखी है कि जो कामयाबी है ना, कामयाबी नाकामी में छुपी हुई है। जितनी दफ़ा आप नाकामी को फेस करोगे, आप कामयाबी के करीब जाते जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में कोशिश हम लोगों ने की है कि हम लोग ये कि मुकाबला किया जाए, एक राइट ओवरव्यू दिया जाए आपको उन तमाम चीज़ों का। बाकी जहाँ तक रहेगी वीडियोस की, आप लोग लाजमी चाह रहे होंगे कि आपको वीडियोस भी दिखाई जाए। कुछ वीडियोस हम लोग इस वीडियो में ऐड करना चाहेंगे। अगर इस वीडियो में वो वीडियोस शामिल ना हुई तो इससे पहले वाली या इसके बाद वाली जो वीडियो होगी वो एक छोटी सी परफॉर्मेंस के बारे में होगी, क्योंकि हम फिर बताते चलें कि आज हम पैशनेट थे, बड़ा हमारा मूड था आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का, इसीलिए अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रहे हैं। बारिश हो रही है, जब हमने मशीन छत पे लगाई तो उस टाइम बारिश शुरू होगी, तो हम उतनी लंबी वीडियो नहीं बना सके, लेकिन थोड़ा सा हमने एक सेशन कर लिया था जिससे हमें एटलीस्ट इतना अंदाज़ा हो गया था कि हम आपके साथ कॉन्फिडेंस के साथ ये वीडियो बात आपसे शेयर कर सकें, कोई झूठ फ्रॉड वाला सीन ना हो सके। अच्छा, एक चीज़ साहब भाई, लास्ट फुल एंड फाइनल, ये बड़ा गंदा टॉपिक है और इस गंदे टॉपिक में मैं बात करना तो नहीं चाह रहा था, और आप मुझे बताएं कि इस टॉपिक पे बात करें या ना करें। करें, लंबी वीडियो हो जाएगी, शायद लोगों को बोरियत ना हो। फटाफट कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट, रिटर्न पॉलिसी। मशीन बेचने के बाद क्या हम वापस लेते हैं? ये बहुत अहम सवाल है। लेते हैं, थोड़ी बात पे होनी चाहिए। लेते हैं हम लोग, वापस लेते हैं? नहीं, वापस तो नहीं लेनी चाहिए। बड़ी मेहरबानी थोड़ी। किधर गए हो, किधर पास गए हो? तो भाईजान बात ये है कि जिसने भी मशीन लेनी है वो पूरा तसल्ली करके ले। वो एक लफ्ज़ होता है, लफ्ज़ थोड़ा गंदा है, लेकिन मैं थोड़ा सा करना चाहूँगा, जो चस्का पार्टी है वो मशीन ना ले। ठीक है, जिनको 2-4 दिन का शौक़ है वो मशीन ना लें। मशीन लेने से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें, एडवांस देने से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें। ठीक है, मशीन पिक करने से पहले अपनी पूरी तसल्ली कर लें, बाद में मशीन रिटर्न नहीं होगी। मुझे आप एक बात बताएं, आपने 10 लाख की बोला यूके से मंगवाई है इसरार भाई, तो वो अगर आपको पसंद नहीं आई, या आपका मूड चेंज हो जाता है, या आपके अब्बा जी नहीं मानते, या आपके पड़ोसी कहते हैं कि छत पे शोर क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या बोला कि कह सकते हैं कि यार तू मेहरबानी कर वापस ले ला, वो 10 की जगह 20 ही वापस भेजिएगा। तो भाईजान ये बड़ी एक अंडरस्टूड सी सीधी सी बात है कि मशीन की वापसी वाला कोई सीन नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मशीन की परफॉर्मेंस पर 100% पूरा एतबार है। आपके लिए ज़रूरी है कि आप अगर कोई फ़ैसला कर रहे हैं तो सोच समझ के फ़ैसला करें। ठीक है, मशीन आपने बेचनी है बाद में, अगर आपके जहन में अगर आपकी ज़रूरत नहीं है तो OLX जिंदाबाद, बाकी प्लेटफॉर्म जिंदाबाद। ठीक है, हम मशीन वापस नहीं लेते, ना हम मशीन वापस लेते हैं, ना हम यूज़ मशीन सेल करते हैं। हम लोग सिर्फ नई मशीन बना के सेल करते हैं और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पर सेल करते हैं। हमें बिल्कुल भी झूठ फ्रॉड करने का कोई शौक़ नहीं है, बिल्कुल भी झूठ फ्रॉड वाले पंगे में नहीं पड़ते। मशीन आए, चेक करें, तसल्ली करें, दिल करता है तो ज़रूर लें, दिल करता है तो वो आगे लोगों को भी रेफ़र करें, दिल करता है तो लोगों को रिकमेंड भी करें। ठीक है, और अगर आपको मशीन पसंद नहीं आती तो सीधा सा असूल है भाईजान, बोला www.bola.uk.com वहाँ पे आप रब्ता करें और उनको 10 लाख रुपए भेजें, डॉलर्स में जाते हैं, डॉलर्स भेज दें, वो आपके घर भेज देंगे। वो इंशाल्लाह आपको मशीन पसंद आएगी। ज़रा वो अगर आप नहीं खेलेंगे तो वो आप शोकेस में सजा के भी रखेंगे, तो वो एक आपको शो पीस का काम भी कर सकती है। तो कोई बात बुरी लगी हो इसरार भाई की तो माजरत है, इसरार भाई की माजरत है, कोई बात बुरी लगी हो, लेकिन बताइए कि यार क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। वो कहते हैं ना कि हमारे साथ राब्ते में रहना चाहते हैं तो ज़रूर जो टन वाली एक गुजारिश करना चाहूँगा। गुजारिश ही है क्योंकि सारे ही मिलते करते हैं तो हम भी कर लेते हैं जनाब। अगर आप स्पिट्सर की वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, कुछ लोग होंगे हमारे दोस्त यार जिनको ये वीडियोस अच्छी लगती होंगी, ऑफ कोर्स हमारे कुछ लोगों की सोच हमसे मिलती जुलती होगी, या कुछ लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, तो वो क्या करते हैं, जिनको ये वीडियो अच्छी लगती है उनका मैं आपको एक आदत बताता हूँ, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। सब्सक्राइब करके वो एक और जहमत करते हैं कि वो जो
बेल का आइकन होता है, उसको क्लिक कर देते हैं, उसको नीला लाल पीला कर देते हैं या पता नहीं ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से नोटिफिकेशन आती है और उनकी उंगलियों में दर्द नहीं होता लाइक का बटन दबाते हुए, तो वो लाइक भी कर देते हैं अगर वीडियो पसंद आए। क्योंकि ज़ाहिर देखें 50 मिनट हम आपके लिए बोले हैं, अगर आपको वीडियो में कोई एक बात भी काम की लगी तो उसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पूरी देखिए, आधी देखिए, जितनी भी देखिए आपकी मेहरबानी। नीचे कोई भी सजेशन होगी तो आप कमेंट करेंगे, कोई क्वेश्चन होगा तो वो बताएंगे, कोई भी नई चीज़ क्रिकेट के हवाले से आप मेरे तक या इसरार भाई तक कोई भी बात पहुंचाएंगे तो उस पर लाजमी अमल होगा, भले वो वीडियो से रिलेटेड हो, भले वो रिव्यू से रिलेटेड हो, भले वो किसी ब्रांड से रिलेटेड हो। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी सजेशन को अपनी वीडियोस की शक्ल में ढाल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल्स को सब्सक्राइब करने के लिए। जिन्होंने नहीं भी सब्सक्राइब किया उनका भी शुक्रिया कि चलो वॉच टाइम तो देखे जा रहे हैं। ठीक है जी, रब रखा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें, लोगों की टांगें कम खींचें, और खामियां हर बंदे में होती हैं, बस लोगों की खूबियों को देखें, खामियों को इग्नोर करें। मेरी तरफ से है अल्लाह हाफिज़। सिसार भाई, आप कुछ कहना चाहें? मेरी तरफ से भी आपको जियो खुश रहो, अस्सलाम वालेकुम, टाटा बाय बाय। वो आपकी ज़ुबान में कैसे कहते हैं अल्लाह हाफिज़, पटवारी ज़ुबान में? पटवारी कहते हैं जनाब, जिया खुश रहो, रब रखा। रब रखा जी, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।